दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं यहाँ पे नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में, और जो कि दोस्तों बात कर रही है, आप कह सकते हैं, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। ओके, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूँगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करूँ या फिर कुछ आपको बताऊँ उससे पहले मैं नीति आयोग के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको बताना चाहूँगा। नीति आयोग जो है दोस्तों, वो एज अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, बेसिकली ये मान लीजिए कि अगर भारत देश के अंदर कोई भी यहाँ पे नई पॉलिसीज आती हैं तो वो नीति आयोग की तरफ से हमें देखने को मिलेगी। या फिर आप मान सकते हैं कि कोई पॉलिसी बन रही है अगर भारत देश में, तो वो नीति आयोग के अंडर में बन रही होगी। इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर्म करा गया था 1 जनवरी 2015 को, डेट याद रखिएगा। ओके, एक और बात दोस्तों, अगर चेयरपर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इस टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो रहने वाले हैं। ओके, अभी देखिए, ये एक आप कह सकते हैं जितने भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया उसमें काफ़ी बड़ा इसका हाथ रहता है। साथ ही यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रह गया, उसमें जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन सभी में इकोनॉमी पॉलिसीज़ को बनाने के अंदर, इन सभी में नीति आयोग का काफ़ी बड़ा हाथ हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं भारत देश में, वो नीति आयोग से होकर गुजर रही हैं। तो ये बात है। और अभी जो इसकी रिपोर्ट आई है वो दोस्तों आती है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। हाइड्रोजन दोस्तों अभी अपकमिंग हमें आगे के टाइम पे देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी बढ़िया आपको जो आउटपुट है ये लेके आएगा। कई सारे यहाँ पे जो व्हीकल मेकर हैं, जो यहाँ पे व्हीकल मैन्युफैक्चर हैं, या फिर आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के आप कह सकते हैं जो मीडियम है वहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जीरो एमिशन की बात चल रही है कि दुनिया भर में जो हर इंसान यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करना चाहता है। तो अगर कार्बन कम होगा तो कोई और चीज़ आएगी, और वहाँ पे हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हमें लेके देखने को भी मिलता है। इसलिए हाइड्रोजन की बात यहाँ पे करी जा रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो बेसिकली दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन तो बेस्ट आप कह सकते हैं क्वालिटी का हाइड्रोजन माना जाता है, जिसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे, जो बातें रिपोर्ट में आई हैं उन सभी के बारे में। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, कहीं पर भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो उसको मुझसे क्लियर कीजिए। ओके, और साथ ही दोस्तों आपको ये बताऊंगा मैं कि अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है हमारे लिए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आपके कहने पर आए, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी आप लोग के लिए लेके आया है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग को इसके बेनिफिट भी होंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से आप कह सकते हैं, जो बच्चे हैं यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे लेके आया गया है CSC एश्योर। इसका मतलब कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, 2 साल या फिर उससे ज़्यादा का आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तब आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। ठीक है, और आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गई है यूपीएससी CSC के लिए टेस्ट सीरीज भी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या फिर जो अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे जो हैं यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो कोड है उसको यूज़ करके, दैट इज स्टडी IAS। नए बैचेज स्टार्ट हैं 6 जुलाई से सभी बच्चों के लिए। तो जो भी यहाँ पे है बच्चा, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप कह सकते हैं खुद को एनरोल कीजिए, क्योंकि नया बैच है, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी सारा मौका भी आप लोग को मिलेगा। 0% की EMI पे है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी कोर्स परचेज करते वक्त। यूपीएससी CSC GS का कॉम्बैक्ट भी है, जुलाई 3 को होगा, जो कि आपको कल आज ही के दिन देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे। आप लोग यहाँ पे भी जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट का थिंक टैंक जो है नीति आयोग, उसने पब्लिश करी अपनी रिपोर्ट जिसका नाम है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। डीप डीकार्बनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, देखिए वर्ड पे जाते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं। डीकार्बनाइजेशन का ये मतलब हो गया कि हम लोगों को पूरे तरीके से, अगर पूरे तरीके से हमें कार्बन के यूज़ को, उसके इस्तेमाल को एज अ फ्यूल या फिर किसी भी तरीके से अगर वो यूज़ हो रहा है तो हमें उसको काटना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी ये यूज़ हो रहा है तो वो उतना ही नुकसानदेह रहने वाला है। कार्बनाइजेशन का मतलब रहता है, बेसिकली अगर बात करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और वो कार्बोनेट्स दे गया, बाइकार्बोनेट दे गया, कार्बोनिक एसिड दे गया अगर, तो हम कहते हैं कि वो कार्बनाइजेशन है। तो अगर ऐसी प्रोसेस नहीं होगी तो हम उसे कहेंगे डीकार्बनाइजेशन। ओके, ये बात है। इस रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिपेयर करा गया है कोलैबोरेशन करके, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है RMI इंडिया। तो आप कह सकते हैं हमारा नीति आयोग, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो RMI इंडिया हो गया, ओके, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन सभी ने मिलके, इन दोनों ने मिलके ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है।
की फाइंडिंग क्या है? तो इस रिपोर्ट में दोस्तों नीति आयोग ने रिकमेंड करा कि वो रिड्यूस और एग्जम्प्ट करेंगे जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज को जहां पे प्रोडक्शन होता है ग्रीन हाइड्रोजन का वहां पे। इससे क्या होगा कि लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो लोग खुद आएं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें भारत में। हमें पूरी इंडस्ट्री सेट करनी है दोस्तों। तो अगर इंडस्ट्री सेट करनी हुई तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को बुलाना पड़ेगा, और बुलाएंगे कैसे? तो ये काम करा गया है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है भारत देश में वो इंक्रीज होगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने प्रपोज करा है एक सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के बारे में भी, जो कि यहाँ पे ऑफर करेगा और ग्रांट करेगा स्टार्टअप्स को कि वो काम कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन के सॉल्यूशन पे डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली का क्या मतलब हो गया? भारत देश के अंदर अगर काम होगा तो हम उसे कहेंगे डोमेस्टिकली। इसके हिसाब से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये फोकस करेगी कि कैसे कॉस्ट रिडक्शन वाला काम ला सके ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में पूरे भारत देश के अंदर। तो पहला हमारा यही एम रहने वाला है कि हम लोग कैसे पैसों को कम करें कि लोग यहाँ पे आएँ और उसको इस्तेमाल करना चालू करें। इस टाइम पे क्या है पॉलिसीज? तो देखिए प्रेजेंट जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज हैं वो प्रोवाइड करती है कि एडुकेट मेजर जो कि फोकस करता है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो भी हैं उनके, और ओपन एक्सेस है यहाँ पे ग्रीन अमोनिया और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के बारे में। इसका प्रोडक्शन जो है दोस्तों वो इंप्रूव होता रहता है, जहाँ पे हम लोग रिड्यूस करेंगे अगर हमारे जो टैक्स और ड्यूटीज़ हैं उन सबको, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है उसको जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के, तब वो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब हो गया कि एनर्जी कोई भी अगर इंटेंसिफाई रहती है स्प्लिट वाटर में, मतलब कि जो वाटर है उसका स्प्लिट होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का क्या होता है फॉर्मूला? तो H2O जो होता है उसको हम लोग H अलग कर देना, O अलग कर देना, वो रहता है आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का काम। और जो वो हाइड्रोजन आएगा हमारे हाथ में ऑक्सीजन को छोड़ के, उस हाइड्रोजन को हम लोग यूज करेंगे और वही हाइड्रोजन कहलाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिमांड क्या है भारत में? तो देखिए हाइड्रोजन की डिमांड भारत में वो ग्रो हो चुकी है 4 गुना, और 4 गुना ग्रो हो जाएगी बेसिकली 2050 तक। अकाउंट करेंगे हम लोग 10% ग्लोबल हाइड्रोजन डिमांड को। साथ ही ये सजेस्ट भी करा गया है कि फैसिलिटेट करवाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड जो एग्रीगेशन होगा उसके हिसाब से, जो भी डॉलर बेस्ड यहाँ पे बिडिंग हो रही होंगी उनके हिसाब से। मेजॉरिटी में दोस्तों डिमांड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। स्टील करेंगे, हैवी ड्यूटी ट्रंकिंग रहेगा, लॉन्ग रन है दोस्तों यहाँ पे, मतलब कि लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जहाँ पे ये सारी बातें हमें पता लगती हैं, और ये सारी बातें 2050 तक हमें देखने को मिलेगी। दोनों ही दोस्तों यहाँ पे अकाउंट कर रहे होंगे 52% टोटल डिमांड को। ओके, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये बात पे ध्यान दें। हाइड्रोजन कॉरिडोर क्या होते हैं? तो रिपोर्ट बताती हैं कि वो रिकमेंड करती हैं सेटअप करना ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर को जो भी स्टेट है उनके एसोसिएशन के साथ। इनिशियल फेज में दोस्तों 3 यहाँ पे हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाए जाएंगे, डेवलप करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ग्रांड चैलेंज। ओके, अब एक और बात ध्यान दीजिए कि जो गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड करेगी लोन्स और ग्रांट्स स्टार्टअप्स को, प्रोजेक्ट्स को, साथ ही साथ जितने यहाँ पे सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने इन्वेस्टमेंट नेटवर्क की तरफ से, इनक्यूबेटर्स की तरफ से, उन सभी को यहाँ पे साथ लाया जाएगा, और सभी दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करता है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और ग्रीन अमोनिया पॉलिसीज के बारे में फरवरी 2022 के अंदर, जिसका यही एम था कि हम लोग कैसे जो प्रोडक्शन है भारत देश में ग्रीन हाइड्रोजन का उसको बढ़ा के 5 मिलियन कर सकें 2030 तक। 5 मिलियन टन की बात करी जा रही है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब जो है आपको चीज़ें पता लग गई होंगी कि आखिर किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन है क्या नहीं है, ये रिपोर्ट क्या कहती है। अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो उसको पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।